जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि इस चैनल पर 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बताए जा रहे हैं, जिसमें से सब्जेक्टिव भी मुख्य है। इसी कड़ी में हम आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। इसमें आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, और इसका पहला चैप्टर होगा अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और फ्रेंड्स, आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव उपलब्ध होते जा रहे हैं। आप इस चैनल को क्लिक करके आप यहाँ पर नीचे की तरफ सभी सब्जेक्ट बारी बारी से देख सकते हैं। आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में सभी सब्जेक्ट से सभी सेट आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि आपको परीक्षा देने में आसानी हो और बोर्ड के एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूट सके। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दें। और चलिए हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। आप ध्यान से देखेंगे प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है कि इन 3 ऑप्शन में इसमें से प्राथमिक क्षेत्र कौन है। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे हम, पहला दिया है ए सेवा क्षेत्र, और बी कृषि क्षेत्र, और सी औद्योगिक क्षेत्र, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी कृषि क्षेत्र, यानी कि कृषि क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है अमेरिका, भारत, रूस। तो फ्रेंड्स, हम ये पहले जानेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये कह रहा है कि मिली जुली अर्थव्यवस्था किस देश में है। तो इसका सही जवाब होगा भारत, सी, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सवाल नंबर 3 देखेंगे हम। सवाल नंबर 3 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो फ्रेंड्स, हम ऑप्शन देखेंगे, ए 15 मार्च 1950, बी 15 सितंबर 1950, सी 15 अक्टूबर 1951, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। कहां पर? भारत में। चलिए सवाल नंबर 4 देखेंगे हम। सवाल नंबर 4 है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ऑप्शन है अविकसित, बी विकसित, सी अर्ध विकसित, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी विकसित, यानी कि अगर किसी भी देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है तो वह विकसित देशों की श्रेणी में आता है। सवाल नंबर 5 है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो ऑप्शन है ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार, और डी दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा सी बिहार। सवाल नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। ऑप्शन है ए वस्तु, बी मुद्रा, सी चमड़ा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा जो है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, यानी कि ऑप्शन बी। सवाल नंबर 7 देखेंगे, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन है ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी 1 जुलाई से 30 जून तक, सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है कब से कब तक का होता है। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। सवाल नंबर 8 देखेंगे हम, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यानी कि भारत में किस राज्य का, यानी कि किस स्टेट का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन है ए बिहार, बी चंडीगढ़, सी हरियाणा, और डी गोवा। इसका सही जवाब होगा डी गोवा, यानी कि गोवा राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। सवाल नंबर 9 देखेंगे हम। सवाल नंबर 9 है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। वो जो 8 नंबर क्वेश्चन था फ्रेंड्स, वो भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति था, और अभी है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन है ए पटना, बी गया, सी शिवहर, डी नालंदा। इसका सही जवाब होगा ए पटना, यानी कि बिहार के पटने जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। सवाल नंबर हम 10 देखेंगे, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। ऑप्शन है ए सहज, बी वैज्ञानिक, सी व्यवहारिक, और ऑप्शन डी है ये तीनों। तो इसका सही जवाब होगा डी ये तीनों, यानी कि उत्पादन एवं आय गणना विधि जो है आर्थिक दृष्टिकोण से है, सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक, ये तीनों रूप से है। सवाल नंबर 11 देखेंगे, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है। गैर संस्थागत यानी जो कि संस्था के बाहर हो या संस्था के अंतर्गत नहीं आता हो, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले यानी कि पैसा मुहैया कराने वाले सबसे अधिक लोकप्रिय साधन हैं। ए देसी बैंकर, बी महाजन, सी व्यापारी, और डी सहकारी बैंक। इसका ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि महाजन जो हैं वो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे अधिक लोकप्रिय साधन है। अब सवाल नंबर हम 12 देखेंगे हम।
सवाल नंबर 12 है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? कौन सा संस्था के अंतर्गत यानी कि वित्त का साधन मुहैया कराता है? ऑप्शन ए सेठ साहूकार, बी रिश्तेदार, सी व्यावसायिक बैंक और डी महाजन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा आपको यहाँ पर सी व्यावसायिक बैंक, यानी कि व्यावसायिक बैंक जो है संस्थागत वित्त का साधन है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डी पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। सवाल नंबर 14 देखेंगे, बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कौन सी है? ऑप्शन ए 50, बी 75, सी 35 और डी 25। इसका सही जवाब होगा डी 25। सवाल को एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कौन सी है, यानी कि कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 25। अब सवाल नंबर हम 15 देखेंगे। सवाल नंबर 15 है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? ए कृषक महाजन, बी भूमि विकास बैंक, सी प्राथमिक कृषि साख समिति और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। सवाल नंबर 16 देखेंगे, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? यानी कि भारत देश का जो वित्तीय शहर है यानी कि ज्यादा व्यापार होता है वो कौन सा शहर है? तो इस ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी पटना और डी बेंगलुरु। इसका सही जवाब होगा ए मुंबई। सवाल नंबर 17 देखेंगे, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? फिर से एक बार प्रश्न को दोहराएंगे, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? ऑप्शन है ए 1929 ईस्वी, बी 1919 ईस्वी, सी 1918 ईस्वी और डी 1914 ईस्वी। तो इसका जो सही जवाब होगा बी 1919 ईस्वी, यानी कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय 1919 ईस्वी में बनी। सवाल नंबर 18 देखेंगे, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? यानी कि भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है यानी कि कितनी है? ऑप्शन है ए 190, बी 192, सी 199 और डी 196। इसका जो सही जवाब होगा डी 196, यानी कि भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 है। सवाल नंबर 19 देखेंगे, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन है ए 1966 ईस्वी, बी 1980 ईस्वी, सी 1969 ईस्वी और डी 1975 ईस्वी। इसका जो सही जवाब होगा सी 1969 ईस्वी, यानी कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया। सवाल नंबर 20 देखेंगे, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ए कृषि क्षेत्र, बी विज्ञान, सी शिक्षा क्षेत्र और डी सेवा क्षेत्र। इसका जो सही जवाब होगा डी, यानी कि सेवा क्षेत्र। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा 20 ऑब्जेक्टिव जो कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट के थे और बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो फ्रेंड्स जल्द मिलते हैं हम अगले सब्जेक्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें।